गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय न्यू लेक्चर ऑफ सेक्शन ऑफ सॉलिड। लास्ट लेक्चर में हमने पेंटागोनल प्रिज्म का क्वेश्चन कंप्लीट किया था। आज हम लोग हेक्सागोनल प्रिज्म का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो शुरू करते हैं। वीडियो को देखने के बाद लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे उन्हें जब भी मैं प्रीमियर करूँगा तब उन्हें नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन देखते हैं क्या है। A hexagonal prism having base is 26 mm and height 52 mm is resting on one of its rectangular face on HP। बोल रहा है हेक्सागोनल प्रिज्म है जिसका साइड एज या बेस एज 26 mm एंड हाइट 52 mm इज रेस्टिंग ऑन वन ऑफ इट्स रेक्टेंगुलर फेस। मतलब उसका एक रेक्टेंगुलर फेस HP पर रखा हुआ है जिसका साइड 26 mm है और हाइट 52 mm है। HP पर रेक्टेंगुलर फेस रखा हुआ है। जब भी HP पर बेस बोलता है रखा हुआ है तो टॉप व्यू में हमें हेक्सागोन दिखता है, लेकिन यहाँ पर बोला है HP पर एक रेक्टेंगुलर फेस रखा हुआ है। तो आपको पता है हेक्सागोनल प्रिज्म है, तो प्रिज्म अगर हेक्सागोनल है तो वहाँ पर 6 रेक्टेंगुलर फेसेस होते हैं और 2 बेस होता है। तो बेस यहाँ पर HP पर नहीं रखा हुआ है। जो वर्टिकल पहले हम लोग पढ़ते थे, वर्टिकल जैसे अगर बेस को हम लोग हॉरिजॉन्टल रखते हैं, बेस को HP पर रखते हैं तो एक बेस HP पर रहता है, ग्राउंड पर रहता है, एक बेस ऊपर रहता है, कुछ हाइट पर रहता है और उन दोनों के बीच में कुछ वर्टिकल वॉल्स होते हैं, रेक्टेंगुलर फेसेस होते हैं। तो हेक्सागोनल केस में 6 फेसेस होते हैं। तो यहाँ पर कोई एक फेस HP पर रखा हुआ है। तो जब हम HP पर रख कर हेक्सागोन प्रिज्म को देखेंगे तब हमें क्या नज़र आने वाला है। फ्रंट व्यू में हमें वहाँ पर हेक्सागोन नज़र आएगा, फ्रंट व्यू में हमें हेक्सागोन नज़र आएगा और टॉप व्यू में हमें रेक्टेंगल नज़र आने वाला है। यहाँ पर जस्ट उल्टा हो जाएगा, हमें हेक्सागोन फ्रंट व्यू में दिखने लगेगा और टॉप व्यू में हमें रेक्टेंगल दिखने लगेगा, जिसका एक्सिस जो होगा वो वर्टिकल प्लेन के परपेंडिकुलर होगा और हॉरिजॉन्टल प्लेन के पैरेलल हो जाएगा। मतलब फ्रंट व्यू में हमें एक्सिस पॉइंट के फॉर्म में दिखने वाला है और टॉप व्यू में हमें एक्सिस डैश डॉट लाइन के फॉर्म में दिखने वाला है। तो हमें फ्रंट व्यू में यहाँ पर हेक्सागोन बनाना होगा और टॉप व्यू में रेक्टेंगल बनाना होगा। अब समझ लो कोई बोतल है आपके पास, बोतल को हमने टर्न करके क्या कर दिया है, उसको वर्टिकल ना रखकर उसको हॉरिजॉन्टल केस में रख दिया है, मतलब टर्न करके ग्राउंड पर रख दिया है। तो हम देखेंगे सामने से क्या होगा, बोतल का जो बेस होगा सर्कल टाइप का वो आपको दिखेगा। तो सेम यहाँ पर भी किया गया है। यहाँ पर हेक्सागोन है तो यहाँ पर फ्रंट में हमें हेक्सागोन दिख रहा है। तो हम लोग हेक्सागोन फ्रंट व्यू में बनाएंगे और टॉप व्यू में रेक्टेंगल बनाएंगे। ये हमने क्लियर कर लिया है। तो शुरू करते हैं बनाना। नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं। एक्सवाई लाइन हमें ऊपर यहाँ पे ड्रॉ करना होगा क्योंकि फ्रंट व्यू में हमें यहाँ पर हेक्सागोन बनाना है। तो एक्सवाई लाइन हम लोग ऊपर में ड्रॉ कर लेते हैं। मानते हैं यहाँ पर एक्सवाई लाइन होगा और एक रेक्टेंगुलर फेस HP पर रखा हुआ है बोल रहा है, तो हमें हेक्सागोन बनाना होगा जिसका एक रेक्टेंगुलर फेस HP पर रखकर बनाना होगा। तो एक रेक्टेंगुलर फेस HP पर रखना होगा। तो हेक्सागोन हम लोग बना लेते हैं जिसका एक रेक्टेंगुलर फेस यहाँ पर रखा हुआ है। 120 डिग्री का एंगल होता है हेक्सागोन के बीच में। यहाँ पे मैं बना लेता हूँ। मैंने हेक्सागोन यहाँ पर बना लिया है टाइम को सेव करने के लिए। अब क्या करते हैं, इसका नेमिंग कर लेते हैं। तो फ्रंट व्यू में हमें हेक्सागोन का बेस नज़र आ रहा है। तो हेक्सागोन के पास 2 बेस होता है। तो एक बेस जो हमारे साइड है उसका कुछ नेमिंग हो जाएगा और एक बेस जो पीछे के साइड है, मतलब जो वर्टिकल वॉल के साइड है, उसका कुछ नेमिंग हो जाएगा। तो हम जो हमारे साइड है, जो आगे के साइड है, उसका हम लोग नेमिंग कर लेते हैं 1 2 3 4। तो ये हो जाएगा 1, यहाँ पर आप कर दो 2, यहाँ कर दो 3, डैश लगा देना क्योंकि ये फ्रंट व्यू में हम लोग बना रहे हैं। तो डैश यहाँ लग जाएगा। अब डैश यहाँ लगा दो, 3 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा और यहाँ 6 हो जाएगा। ये नेमिंग हो गया। अब ये बाहर वाले बेस का हुआ, मतलब ये बेस जो हमारे साइड है, जो ऑब्जर्वर का साइड है, उसका नेमिंग हमने किया है। अब इनर वाले बेस जो वर्टिकल वॉल के साइड होगा उसका नेमिंग कर लेते हैं A डैश, B डैश, C डैश, D डैश, E डैश एंड F डैश। ये नेमिंग हमने कर लिया। अब वर्टिकल प्रोजेक्टर ड्रॉ करके नीचे में हम लोगों को टॉप व्यू बनाना होगा। तो यहाँ पर वर्टिकल प्रोजेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं लाइट पेंसिल यूज़ करके। तो वर्टिकल प्रोजेक्टर हमें ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखो, ये नीचे का रेक्टेंगुलर फेस जो है यहाँ पर ये HP पर आ गया है। तो यहाँ पर ऑलरेडी एक फेस HP पर रखा हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस
जो टॉप व्यू में रेक्टेंगल बनाने वाले हैं वो हम लोग एक्स वाई पर टच करके नहीं बनाएंगे, क्योंकि उससे क्या होता है नेमिंग करने में प्रॉब्लम होता है। वैसे क्वेश्चन में यहाँ पर नहीं बोला है कि टच करके बनाना है कि पैरेलल बनाना है, तो हम लोग अपने मन से पैरेलल ले लेंगे। तो कोई एक पैरेलल लाइन बना लेंगे जो सिर्फ कंस्ट्रक्शन लाइन हो, जो काफ़ी लाइट होगा पहले स्टार्टिंग में। पैरेलल लाइन हमने अपने मन से यहाँ पर कुछ पैरेलल ले लिया, कुछ उसको मेज़र नहीं करना है, अपने मन से स्केल को जस्ट सेक्शन लाइन से पैरेलल आपको बना लेना है। उसके बाद हर एक पॉइंट से प्रोजेक्टर हम लोग वर्टिकली डाउनवर्ड ड्रॉ कर लेंगे। इस न्यू जो लाइन हमने ड्रॉ किया वहाँ तक, ये हमारा रेफरेंस लाइन अब हो जाएगा। यहाँ से हम लोग इस वाले लाइन से हम लोग अपने हेक्सागोनल प्रिज्म का बेस हम लोग बनाना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आप अगर यहाँ पर दोनों को साथ में बना दोगे तो क्या होगा, नेमिंग करने में सही नहीं लगता है और फिर वो अपीयरेंस जो होता है उसका बेटर नहीं होता है। तो इसलिए हम लोग क्या किए हैं, थोड़ा सा नीचे करके बना दिए, जिससे क्या होगा नेमिंग करने में भी आसानी होगी और दिखने में भी अच्छा लगेगा फिगर। तो ये हमने बना लिया है। एक्सेस बीच में आएगा, तो एक्सेस के लिए आपको क्या करना है, एक्सेस के लिए इसको यहाँ से यहाँ आप मिला सकते हो। अगर एक्सेस आपको निकालना है तो निकाल लेते हैं, अगर हो सकता है ज़रूरत हमें पड़े तो। ये अबाउट यहाँ पर आ रहा है एक्सेस का ये प्रोजेक्टर, हम लोग यहाँ तक ड्रॉ कर लेंगे। सारा प्रोजेक्टर जो होगा वो काफ़ी लाइट आपको बनाना है। ये सब प्रोजेक्टर बहुत लाइट होगा स्टार्टिंग से ही। अब क्या करना है, टॉप व्यू में हम लोगों को रेक्टेंगल बनाना है। उसका साइड का उसका हाइट देख लेते हैं। हाइट आई थिंक 55 है, देख लेते हैं क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। 52 हाइट है, तो 52 हाइट का हम लोग बना लेते हैं रेक्टेंगल। तो उसके लिए डार्क पेंसिल फिर से जो मीडियम डार्क है वो यूज़ कर लेते हैं। यहाँ से इसको नीचे ले जाते हैं। 52 हमें जाना है, 52 तक आ जाते हैं नीचे तक। मानते हैं यहाँ तक 52 आ रहा होगा, थोड़ा सा और ऊपर ही यहाँ पर कर लेते हैं, क्योंकि फिर नीचे मुझे नेमिंग भी करना होगा, स्पेस नहीं है मेरे पास नीचे में। तो यहाँ से इसको मिला देते हैं। मानते हैं ये 52 आ रहा होगा। जो एक्स्ट्रा लाइन आ गया है नीचे में उसको रिमूव कर लेते हैं। ये हमने बना लिया 52। मानते हैं ये 52 आ रहा होगा, आपका देख लोगे आप जहाँ तक आ रहा होगा। अब क्या करना है, कौन सा लाइन हमें दिखने वाला है। अब देखो आउटर लाइन तो हमने बना लिया, बेस यहाँ पर इसका होगा, बेस को भी हम लोग डार्क कर लेंगे। फिर देखेंगे टॉप से अगर हम लोग देखते हैं इस वाले फिगर को, तो हमें क्या नज़र आएगा, ये फिगर, ये 0.6 जो है 6 से F और 5 डैश से E डैश जो है ये हमारे साइड आपको नज़र आने वाला है, मतलब ऊपर से हमारे साइड नज़र आने वाला है। और ये जो B डैश और 2 डैश है और 3 डैश, C डैश और 3 डैश, ये बैक साइड है, मतलब ये हॉरिजॉन्टल पे रखा हुआ जो हमें नज़र नहीं आने वाला है। लेकिन इन दोनों का प्रोजेक्टर जो होगा वो सेम ही लाइन पर आ जाएगा। तो हमें ये दोनों ऊपर का जो दोनों पॉइंट है वो लाइन के फॉर्म में दिखने वाला है, तो उसको लाइन के फॉर्म में हम लोग बना लेंगे, डार्क कर लेंगे। तो उसको कर लेते हैं, ये डार्क हो जाएगा। मतलब डार्क मतलब ज़्यादा डार्क नहीं करना है, क्योंकि ये सेक्शन ऑफ सॉलिड का क्वेश्चन हम लोग बना रहे हैं, तो लास्ट में हम लोग फाइनल डार्क करेंगे। लेकिन फिलहाल अभी ये मीडियम डार्क या मीडियम लाइट करके आप बनाओ, बहुत ज़्यादा लाइट भी नहीं रखना है क्योंकि ये प्रोजेक्टर नहीं है। अब बीच में एक्सिस है, तो एक्सिस को डैश डॉट से हम लोग मिला लेंगे। ये हमारा प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड का काम हो गया। नेमिंग बचा हुआ है, नेमिंग कर लो। 1 डैश 2 डैश बाहर में हमने दिया है, तो ये एक्स वाई लाइन से दूर हो जाएगा, तो कर देते हैं यहाँ पर 1 कर लेते हैं, बाहर में 1 हो जाएगा। 2 एक्स वाई पर है तो 2 अंदर हो जाएगा, 3 यहाँ हो जाएगा, 4 बाहर हो जाएगा, 5 नीचे में हो जाएगा और 6 यहाँ पर हो जाएगा। 6 यहाँ पर आप लिख लोगे सही से, वहाँ पर स्पेस कम है तो 6 नहीं, 6 हो गया। अब क्या कर लेते हैं, ABCD कर लेते हैं। A यहाँ पर हो जाएगा, B XY पर है तो B अंदर हो जाएगा, C अंदर हो जाएगा, D बाहर हो जाएगा और E बाहर में यहाँ पर हो जाएगा और F यहाँ पर हो जाएगा। तो नेमिंग हमने कर लिया है। अब क्वेश्चन का आगे देखते हैं, सेक्शनल पोर्शन क्या क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, तो पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है अ सेक्शनल प्लेन परपेंडिकुलर टू VP एंड इंक्लाइंड एट 30 डिग्री टू HP। एक सेक्शन प्लेन है जो परपेंडिकुलर टू VP है, मतलब वर्टिकल प्लेन के परपेंडिकुलर है। जब भी सेक्शन प्लेन वर्टिकल प्लेन के परपेंडिकुलर होता है तो हमें क्या दिखता है, आपको पता है, वर्टिकल प्लेन के परपेंडिकुलर होता है तो वो हमें फ्रंट व्यू में लाइन के फॉर्म में दिखेगा। वैसे भी क्वेश्चन का लास्ट लाइन से आपको बहुत बार बता दिया हूँ, लास्ट लाइन से भी आप क्लियर कर सकते हो। ड्रॉ इट्स फ्रंट व्यू सेक्शनल टॉप व्यू। सो टॉप व्यू में सेक्शनल पोर्शन लगा हुआ है, तो इसका मतलब टॉप व्यू जब हम लोग देखेंगे तो टॉप व्यू में हमें सेक्शन पोर्शन हैचिंग दिखने वाला है। तो वहाँ पर टॉप व्यू में हैचिंग दिख रहा है, इसका मतलब फ्रंट व्यू में सेक्शन प्लेन लाइन के फॉर्म में दिखेगा। यहाँ से भी आपका क्लियर हो गया। और क्वेश्चन में ऑलरेडी बोला है कि सेक्शनल प्लेन परपेंडिकुलर टू VP एक सेक्शन प्लेन है जो VP वर्टिकल प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो जब परपेंडिकुलर वर्टिकल प्लेन के होता है तो वो हमें लाइन के फॉर्म में फ्रंट व्यू में दिखेगा।
एंड इंक्लाइंड एट 30 डिग्री टू HP, और 30 डिग्री इंक्लाइंड है HP से, हॉरिजॉन्टल प्लेन से 30 डिग्री इंक्लाइंड भी है। तो हमें कैसा बनाना है, फ्रंट व्यू में हमें लाइन बनाना है। तो आपको क्लियर हो गया है, फ्रंट व्यू मानते हैं XY लाइन यहाँ पर है, आपको समझाने के लिए नीचे बना लेते हैं। फ्रंट व्यू में हमें लाइन दिखेगा और वो 30 डिग्री इंक्लाइंड दिखना चाहिए। यहाँ तक हम लोग क्लियर कर लिए हैं। अब वो सॉलिड को कट कहाँ से करेगा ये हमें अब डिसाइड करना है। सॉलिड को कट कैसे कर रहा है और कहाँ कर रहा है वो हमें बताना है। तो क्वेश्चन में और बोल रहा है, आगे पढ़ लेते हैं। बोल रहा है द बेस एज ऑफ प्रिज्म, फिर से पढ़ते हैं यहाँ, इंक्लाइंड एट 30 डिग्री HP बाइसेक्ट्स द बेस एज ऑफ प्रिज्म नियर टू द ऑब्जर्वर। मतलब बेस एज जो है उसको बाइसेक्ट कर रहा है जो नियर टू द ऑब्जर्वर है। यहाँ पर एक बेस एज हम लोग देख लेंगे जो ऑब्जर्वर को नियर है, वो बेस एज को आपको डिसाइड करना है। तो क्वेश्चन पहले जो हमने ड्रॉ किया वो देख लेते हैं, ऑब्जर्वर के नियर। आप देखो यहाँ पर फ्रंट व्यू में हमें सेक्शन प्लेन बनाना है। तो फ्रंट व्यू में सेक्शन प्लेन बनाना है तो हम लोग कहाँ से देखेंगे, ऊपर से इस फिगर को देखेंगे। ऊपर से देखेंगे तो ऑब्जर्वर कहाँ पर, ऑब्जर्वर यहाँ पर है। तो वैसा बेस एज जो ऑब्जर्वर के नज़दीक है, क्वेश्चन में बोला है बाइसेक्ट्स द बेस एज ऑफ प्रिज्म नियर टू द ऑब्जर्वर। वैसा बेस एज जो ऑब्जर्वर के नियर है उसको बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब उसको दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो कौन सा हो गया ऑब्जर्वर के नियर बेस एज। यहाँ पर बेस एज देखो कौन कौन सा है, ये बेस एज है। नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं, फिर आपको समझाते हैं क्योंकि यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। अब देखो यहाँ पर ये बेसेज है, एक ये भी 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 है। टोटल 6 बेसेजेज हैं इसके पास। तो वैसा बेसेज जो ऑब्जर्वर के नज़दीक है, तो ऑब्जर्वर के नज़दीक, ऑब्जर्वर यहाँ पर है तो उसके नज़दीक वाला बेसेज कौन सा है, तो ये वाला नज़दीक है। जाहिर सी बात है ये बेसेज नज़दीक है, मतलब उस बेसेज को हम लोगों को दो पार्ट में डिवाइड करवा देना है। वैसा सेक्शन प्लेन जो 30 डिग्री इंक्लाइंड हो और उस बेसेज को कट कर ले दो पार्ट में, वही हमारा यहाँ पर सेक्शन प्लेन होगा। और 30 डिग्री इंक्लाइंड भी होना चाहिए, उस बेसिस को कट भी करना चाहिए। तो हमें वैसा बेसिस यहाँ पर वहाँ पर वैसा हमें सेक्शन प्लेन ड्रॉ करना है। तो एक्स्ट्रा लाइन हम रिमूव कर लेते हैं और ड्रॉ करते हैं। सेक्शन प्लेन हम लोग बनाते हैं और बेसिस यहाँ पर इसको कट करना है, ऊपर वाले बेसिस को यहाँ पर इसको कट कर लेना है और दो पार्ट में डिवाइड करना है। तो पहले उसको मिडिल पोर्शन यहाँ पर कट कर लेते हैं, इस पॉइंट से यहाँ पर से जाना चाहिए और वो 30 डिग्री इंक्लाइंड होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, राइट में आप या लेफ्ट में 30 डिग्री इंक्लाइन करके एक लाइन बना लो रेफरेंस के लिए। ये सब आपको लाइट बनाना है रेफरेंस के लिए, या फिर आपको बहुत बार बताया हूँ, या तो मिनी ड्राफ्टर से डायरेक्टली 30 डिग्री इंक्लाइन करके बना सकते हैं, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो। यहाँ से हमें दो पार्ट में डिवाइड करना, तो यहाँ से 30 डिग्री नाप लेंगे, 30 डिग्री हम लोग प्रोटेक्टर से मेजर कर लेंगे और जहाँ पे भी कट कर रहा है वहाँ कर लेंगे। तो ऐसे ही कर लेते हैं, यहाँ पर ईजी है, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन हमें ऑलरेडी मिला हुआ है। तो हम लोग क्या करते हैं, उसी पर रख कर लेते हैं, जो बेसिस को कट करना है उसी को दो पार्ट में डिवाइड हमने कर लिया है। अब यहाँ से 30 डिग्री इंक्लाइंड एंगल आप ऊपर वाले यहाँ से आपको करना क्या है, प्रोजेक्टर को इस वाले पॉइंट पर रखना है, इसको रेफरेंस लेकर इस पॉइंट को यहाँ से 30 डिग्री, इस साइड से हम लोग को 30 डिग्री यहाँ पर मेज़र कर लेना है। यहाँ से 30 डिग्री मेज़र कर लेंगे। क्या करना है, प्रोजेक्टर को यहाँ पर ये जो पॉइंट होता है उसका यहाँ पर रख लेंगे और 30 डिग्री हम लोग मेज़र कर लेंगे। 30 डिग्री देखेंगे यहाँ से किधर आ रहा है, यहाँ से इस साइड आ रहा है या इस साइड आ रहा है, देख लेते हैं कहाँ पर आ रहा है। तो 30 डिग्री पर हम लोग एक कट कर लेते हैं। यहाँ पर लगभग आपका आ रहा होगा, आप कट करोगे तो यहाँ पर देखोगे यहाँ पर ऐसा कुछ करके आएगा, ऐसे कट होगा और यहाँ से क्रॉस होते हुए ऐसे चला जाएगा। मानते हैं ये 30 डिग्री है, आप मेज़र करके देख लोगे। एक पोर्शन यहाँ पर कट करेगा और इस साइड वाले को कट करेगा, और एक पोर्शन यहाँ तो मिडिल पे कट कर ही रहा है तो उसका एक पोर्शन इधर कट करेगा। तो इसको आगे आप एक्सटेंड करके यहाँ पर नेमिंग कर सकते हो। पहले सर्कल रिमूव कर लेते हैं और इसको आगे एक्सटेंड कर लेते हैं, ये मानते हैं हो गया। और ये वर्टिकल प्लेन में है तो इसका हम लोग नेमिंग कर देंगे VT। ये सेक्शन प्लेन हमने कट कर लिया है। अब देखते हैं सेक्शन प्लेन जो कट किया है वो सॉलिड को किस किस एज को, सॉलिड के किस किस एज को कट किया है वो हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं ये लाइन, ये नज़र आ रहा है, यहाँ पर एक पोर्शन कट हुआ और यहाँ पर एक पोर्शन कट हुआ है। तो देखते हैं वहाँ पर कितने लाइन्स है, डिसाइड कर लेते हैं। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर 1 डैश बाहर में है, 6 डैश बाहर में है और अंदर में A डैश है और F डैश है। मतलब दो लाइन आपको है, आगे के साइड में 1 डैश 6 डैश है और बैक साइड में 1 A डैश और F डैश है। मतलब यहाँ पर भी दो नेमिंग होगा, दोनों पॉइंट्स को कट कर रहा है सेक्शन प्लेन ऐसे करके। यहाँ पर जो हम लोग करेंगे दो नेमिंग करेंगे, मतलब यहाँ पर दो नेमिंग होने वाला है। तो दो नेमिंग कर लेते हैं वहाँ पर, फिर देखते हैं उस सेकंड वाली लाइन पर क्या हो रहा है इफेक्ट। वहाँ पर कर लेते हैं, बाहर में कर लेते हैं P डैश और अंदर में कर लेते हैं, मतलब दोनों इसी के लिए बात कर रहे हैं, इसी पॉइंट के लिए दोनों बात कर रहे हैं। और अंदर में कर लेते हैं Q डैश, ए यहाँ पर कर लेते हैं, ये थोड़ा सा छोटा करके यहाँ पर लिख लेते हैं। Q डैश हो गया, P डैश Q डैश हो गया। अब यहाँ पर इस लाइन के बारे में बात करते हैं, 6 डैश बाहर में है और यहाँ पर 5 डैश है। उसी तरह से यहाँ पर F डैश है और नीचे में अंदर में मतलब E डैश है। दोनों पॉइंट्स बाहर में 6 डैश और 5 डैश अपने साइड है, मतलब आगे के साइड है, और F डैश और E डैश जो है वो वर्टिकल प्लेन के साइड है। तो यहाँ पर मिडिल में कट कर रहा है, तो यहाँ पर दो लाइन नेमिंग यहाँ पर भी होगा,
तो नेमिंग हम लोग कर लेते हैं वहाँ पर। अब हमने यहाँ पर नेमिंग करना है, जो सर्कल रिमूव की है यहाँ रिमूव कर देते हैं। यहाँ पर जो यहाँ पर हमने नेमिंग करना है तो पी डैश क्यू डैश हो गया, यहाँ पर अंदर में कर देते हैं आर डैश और बाहर में कर देते हैं एस डैश। ये हो गया टोटल नेमिंग। यहाँ पर 2 लाइंस आपको नज़र आ रहा है फ्रंट में, लेकिन एक्चुअल में वो 4 है, तो हम लोगों को 4 नेमिंग करना होगा। अब हम लोग वर्टिकल प्रोजेक्टर ऊपर की तरफ से ड्रॉ करेंगे, जहाँ जहाँ कट किया है जिस लाइन को टॉप में हमें उस लाइन पर उस पी क्यू आर एस को लाना होगा। लाइट पेंसिल यूज़ कर लेते हैं, वर्टिकल प्रोजेक्टर ड्रॉ करते हैं। पी डैश क्यू डैश यहाँ कट किया है तो पी डैश क्यू डैश का वर्टिकल प्रोजेक्टर डाउनवर्ड आएगा, और पी हमने माना था कि 1 डैश और 6 डैश पे पी डैश है और अंदर वाले ए डैश और एफ डैश पे क्यू डैश है। तो उसी तरह से हम लोगों को वर्टिकल प्रोजेक्टर लाकर जिस लाइन पर जो पॉइंट्स है उसका हम लोग को वहाँ पर नेमिंग कर देना होगा, आपको ऑलरेडी पता है। तो वर्टिकल प्रोजेक्टर हम लोग ले आते हैं यहाँ तक। अब देखते हैं कौन कौन सा है। नीचे में जो पॉइंट है वो 1 से 6 है, तो 1 से 6 आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, ये वाला। यहाँ पर नेमिंग हो जाएगा आपको पी डैश पी आपको नेमिंग कर लो यहाँ पर नीचे में नेमिंग, और यहाँ पर उसको बाद में नेमिंग को डार्क कर लेंगे। और यहाँ पर ए से एफ कहाँ पर देखो, ऊपर में हमने इस लाइन पर ए से एफ पर हमने माना था किसको, ए से एफ पर हमने माना था क्यू डैश को, तो यहाँ पर नेमिंग हो जाएगा क्यू, इस वाले पॉइंट पर हो जाएगा क्यू। उसी तरह से आप देखो यहाँ पर आर और एस है ऊपर वाले लाइन पर, तो आर हमने माना था बैक साइड वाले लाइन पर है, एफ डैश और ई डैश पर आप जैसा हम इज्यूम किए होगे आप नेमिंग कर सकते हो, उसके लिए आप फ्री हो। जैसा जहाँ पर मैं लिया हूँ ज़रूरी नहीं वहीं पर आपका आ जाए। तो इसका वर्टिकल प्रोजेक्टर जब आर और एस का हम लोग आर डैश और एस डैश का वर्टिकल प्रोजेक्टर डाउनवर्ड ले जाएंगे तो आई थिंक ये एक्सिस वाले लाइन पर ही आना चाहिए, इसका प्रोजेक्टर जस्ट इसी पर आ जाएगा, जस्ट एक्सिस पे ही आ जाना चाहिए आई थिंक। अब देख लोगे कहाँ पर आ रहा है आपका, तो आर वाला कहाँ चला जाएगा, आर का नेमिंग हमने एफ डैश और ई डैश पे लिया था, तो एफ और ई के बीच में ये जो पॉइंट कट हुआ है इसको हम लोग कर देंगे आर, और नीचे में जो यहाँ पर कट हुआ है इसको हम लोग नेमिंग कर देंगे एस, क्योंकि एस जो है आप फ्रंट व्यू में देखो 5 डैश और 6 डैश के बीच में जो है एस डैश है, तो यहाँ पर हम लोग एस कर देंगे, ये हो जाएगा नेमिंग एस। अब इसको डार्क कर लेते हैं, कौन कौन सा लाइन दिखने वाला है उसको भी डार्क कर लेंगे, लाइट डार्क पेंसिल यूज़ कर लेते हैं। अब देखते हैं ऑब्जर्वर किधर है, हम लोग सेक्शन प्लेन फ्रंट व्यू में कट किया है तो हम लोग ऊपर से ही देखते हैं हमेशा, जब फ्रंट व्यू में कट करता है तो ऊपर से देखते हैं, जिधर हम लोग सेक्शन प्लेन लाइन के फॉर्म में दिखता है हम लोग देखने का काम उधर ही से करते हैं। अगर टॉप में लाइन के फॉर्म में दिखता है तो हम लोग नीचे से देखते हैं, और फ्रंट में अगर लाइन के फॉर्म में दिखता है तो ऊपर से देखते हैं। तो जहाँ जो भी सॉलिड का मटेरियल या जो भी सॉलिड सेक्शन प्लेन के जो भी सॉलिड ऑब्जर्वर के नज़दीक में है, सेक्शन प्लेन से कट हुआ है और कटिंग के बाद वो ऑब्जर्वर के साइड है, तो उसको हम लोग रिमूव कर लेते हैं, मतलब ये पोर्शन रिमूव हो जाएगा। बचा हुआ पोर्शन कौन सा होगा, ये पूरा नीचे का जो पोर्शन होगा ये सब बचा हुआ होगा, रिमेनिंग पोर्शन होगा, तो इसको हम लोग डार्क कर लेंगे, जैसे प्रिज्म में डार्क करते हैं वैसे डार्क करेंगे। और जो रिमूव पोर्शन है उसको हम लोग रिमूव कर देंगे, उसको हम लोग को डार्क नहीं करना है। डार्क पोर्शन कौन सा बचेगा, ये लाइन हो जाएगा, यहाँ से ये लाइन हो जाएगा। आप एग्जैक्ट उसी पर जो पहले से लाइन ड्रॉ है उसी पर ड्रॉ करोगे, आप प्रॉपर स्केल से ड्रॉ करोगे तो आपका सही होगा, ये हो जाएगा। और यहाँ पे थोड़ा सा बचा हुआ है, ये हाफ पोर्शन इसका बचा हुआ है क्योंकि वो बाइसेक्ट हुआ है, तो हाफ पोर्शन बचा हुआ है, तो उसको हम लोग स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे यहाँ से यहाँ तक। ये हमने बना लिया, ऐसा आपको दिखेगा। बाहर में आप डैश डॉट से डार्क कर लो इसको सेक्शन प्लेन को, और इसको भी ऐसे डार्क कर लो। यहाँ पर वी टी हो जाएगा, ये वी और टी यहाँ लिख लो आप। अब देखते हैं फ्रंट व्यू में तो हमने देख लिया, अब टॉप व्यू में देखते हैं। तो फ्रंट व्यू में यहाँ पर देखो सेक्शन प्लेन कट किया है, सेक्शन प्लेन ये कट किया है, तो उसके नीचे का प्रोजेक्टर ऐसे ड्रॉ हुआ, तो जो पी डैश क्यू डैश आर डैश एस डैश आया है उसको टॉप में जब हम लोग मिलाएंगे तो वो भी एक सेक्शन के फॉर्म में दिखता है, आपको पता है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये पी है यहाँ पर क्यू है, यहाँ पर आर है और यहाँ पर एस है, इसको हम लोग मिला लेंगे स्ट्रेट लाइन से, डार्क लाइन से, क्योंकि ये सेक्शन का पोर्शन है। सेक्शन का पोर्शन जहाँ पर भी सेक्शन प्लेन कट करता है सॉलिड को, वहाँ पर जो सरफेस मिलता है वो सेक्शन सरफेस मिलता है, तो वो सेक्शन का पोर्शन हो जाएगा। इसको हम लोग ऐसे मिला लेंगे। अब देखना है कौन कौन सा पोर्शन दिखने वाला है इसके बाद, क्योंकि ये पोर्शन जो अभी हमने ड्रॉ किया ये तो हैचिंग पोर्शन हो जाएगा क्योंकि ये सेक्शन का पोर्शन है। तो अब कौन कौन सा पोर्शन दिखेगा, अब हम लोग यहाँ से इस मटेरियल को रिमूव किए, तो रिमूव करने के बाद अब देखो इधर का पोर्शन बचा हुआ है और इधर का भी पोर्शन, यहाँ से इतना पोर्शन बचा हुआ है, तो मतलब ये पोर्शन हमें दिखने वाला है जब हम लोग ऊपर से देखेंगे। तो जब हम लोग टॉप व्यू को देखेंगे ऊपर से तो हमें क्या दिखने वाला है, इतना पोर्शन हमें दिखने वाला है और इधर का पोर्शन हमें दिखने वाला है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो इस साइड का स्पेस बचा हुआ है और इस साइड का ये सारा पोर्शन हमें दिखने वाला है। इस केस में कोई भी पोर्शन रिमूव सिर्फ हुआ है तो इतने पोर्शन बीच का पोर्शन रिमूव हो गया है, लेकिन ये सब पोर्शन हमें दिखने वाला है, तो ये पोर्शन हम लोग शो कर देंगे। सारा सर्कल रिमूव कर देते हैं पहले जो हमने ड्रॉ किया है। अब क्या करते हैं, इधर का पोर्शन पहले कर लेते हैं, यहाँ से इतना
जहाँ पर देखो यहाँ से इतना पोर्शन ये सब हमें दिखने वाला है, तो इसको पहले शो कर देते हैं। तो इसका प्रोजेक्टर आप देखो यहाँ से ये लाइन दिखेगा, ये सब दिखने वाला है और ये भी दिखने वाला है। अब क्या करना होगा, अब इस लाइन के बारे में हम लोग सोचते हैं। तो ये पॉइंट यहाँ पर, ये लाइन जो है 5 डैश है, ई डैश यहाँ पर है। तो जब हम लोग ऊपर से देखेंगे तो ये पॉइंट तो बचा हुआ है अपने साइड, और वो अपने साइड ही है, तो ये लाइन भी हमें दिखने वाला है। तो इसको भी हम लोग डार्क कर लेंगे, कंटिन्यूअस लाइन से डार्क हो जाएगा। अब देखते हैं इधर का पोर्शन, ये पोर्शन ये क्या होगा, डार्क होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पर आप देखो रिमूव करने के बाद, रिमूव तो इतना ही हुआ, ये पोर्शन बचा हुआ है। तो 1 से ए है, जो ए डैश और 1 डैश है फ्रंट व्यू में, वो पोर्शन आप देखो यहाँ पर रिमेनिंग पोर्शन है, बचा हुआ पोर्शन है, तो ये भी हमें दिखने वाला है। तो इसको भी हम लोग को दिखाना होगा। तो 1 से ए टॉप व्यू में भी दिखेगा, क्योंकि वो रिमेनिंग पोर्शन है, वो रिमूव नहीं हुआ है, क्योंकि वो कटा ही नहीं है वो सेक्शन के प्लेन से। और इसको भी यहाँ से हम लोग मिला देंगे। ये जो इतना गैप है वही गैप यहाँ पर नज़र आ रहा है, ये दोनों गैप, तो उसको भी हम लोग को मिलाना होगा, क्योंकि वो पोर्शन बचा हुआ है, वो रिमूव नहीं हुआ सेक्शन प्लेन से। तो उसको मिला लेते हैं और इसको यहाँ से मिला लेते हैं। अब हैचिंग पोर्शन कौन सा है, ये बीच का पोर्शन हैचिंग है, तो इसको हम लोग को हैचिंग कर लेना होगा। थोड़ा सा लाइट पेंसिल यूज़ कर लेंगे, बहुत ज़्यादा लाइट नहीं। इसको मिला लेते हैं यहाँ से। आपको बता दूं, ये लाइन है, ये लाइन आपको बहुत ज़्यादा डार्क नहीं बनाना है, क्योंकि यहाँ का पोर्शन जो है वो रिमूव्ड हो गया है। तो रिमूव होने के बाद जो लाइन हमने पहले बनाया था, उसको आप स्टार्टिंग से ही बहुत ज़्यादा डार्क नहीं बनाओगे। इसलिए आपको बोला था कि हम लोग मीडियम डार्क या मीडियम लाइट करके बनाएंगे, ना ज़्यादा बहुत लाइट ना ज़्यादा बहुत डार्क। ऐसा बनाएंगे कि अगर हम लोग सेक्शन प्लेन से रिमूव करते हैं तो थोड़ा बहुत वो नज़र आए, लेकिन बहुत ज़्यादा डार्क नज़र नहीं आए, क्योंकि फिर वो देखने में वो ऑड लगता है। इसलिए हम लोग उसको बहुत ज़्यादा डार्क नहीं बनाएंगे। तो उसको हम लोग हैचिंग कर लेते हैं यहाँ से। इतना पोर्शन सेक्शन प्लेन के फॉर्म में दिखेगा, सॉरी सेक्शन के फॉर्म में दिखेगा। सेक्शन सरफेस जो होता है, जो सेक्शन प्लेन कट करता है, कट करने के बाद जो बचा हुआ पोर्शन होता है जिससे सेक्शन टच में होता है, वो सेक्शन पोर्शन बोलते हैं। तो ये हमें दिखने वाला है इतना पोर्शन। और बाकी पोर्शन ये सॉलिड का है पोर्शन, वो तो दिखेगा ही, जो पहले से दिख रहा था वो दिखने वाला है। ये पोर्शन सेक्शन के फॉर्म में दिखने वाला है, बीच का पोर्शन। तो हमने सेक्शनल टॉप व्यू बना लिया है और फ्रंट व्यू बना लिया है। ट्रू शेप जैसे हम लोग बनाते थे वैसे बनाएंगे। यहाँ से क्या करना है, हम लोग को एक इंक्लाइन लाइन, एक लाइन लेना है, जो एक प्लेन लेना है जो इस वाले प्लेन के, जो सेक्शन प्लेन के पैरेलल होना चाहिए। तो सेक्शन प्लेन के पैरेलल आप बना लो। यहाँ पर स्पेस मेरा इधर ही है, तो इस साइड हम लोग बना लेते हैं। जस्ट इसके पैरेलल होना चाहिए। अब इसको फिर से ड्रॉ कर लेते हैं, जस्ट पैरेलल दिखना चाहिए। वो मानते हैं ऐसा कुछ दिखेगा। यहाँ पर स्पेस मेरे पास कम है, थोड़ा सा मुझे इधर बनाना चाहिए था फिगर। अब सेक्शन प्लेन के बारे में, आप ट्रू शेप के बारे में जानते हैं ऑलरेडी, तो हम लोग जल्दी जल्दी आपको रफ आइडिया आपको बता देते हैं कैसे बनने वाला है। सेक्शन प्लेन के पैरेलल एक प्लेन हमने ड्रॉ किया है। अब क्या करते हैं, जहाँ पर भी सेक्शन प्लेन कट किया है, पॉइंट्स आया है, जैसे यहाँ पर पी डैश क्यू डैश आया, यहाँ पर आर डैश एच डैश आया, वहाँ से हम लोग प्रोजेक्टर ड्रॉ करते थे। और ऐसा प्रोजेक्टर ड्रॉ करते थे जो सेक्शन प्लेन के परपेंडिकुलर हो और इसके भी परपेंडिकुलर हो। एक के परपेंडिकुलर होगा तो दूसरे का हो ही जाएगा, क्योंकि दोनों पैरेलल है आपस में। तो यहाँ पर एक प्रोजेक्टर ड्रॉ करते हैं ऐसे, पी से जो परपेंडिकुलर होना चाहिए, ऐसे करके हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। मानते हैं ये ऐसा परपेंडिकुलर आ रहा है, आपका स्पेस कम है तो आप थोड़ा सा यहाँ पर छोटा आ रहा है, लेकिन आप देख लोगे आपको जितना स्पेस आना चाहिए उतना आना चाहिए कम से कम। ये पैरेलल हो जाएगा, ऐसे करके ये ड्रॉ हो जाएगा। थोड़ा सा इंक्लाइन हो जा रहा है लास्ट में जाते जाते, वैसे ड्रॉ कर लेते हैं, थोड़ा सा पैरेलल बनाते हैं। मानते हैं ऐसा आ रहा होगा। सेक्शन प्लेन हमने ड्रॉ कर लिया। यहाँ पर आप एंगल आपका 90 डिग्री होना चाहिए, आप देख लोगे एक बार। सेक्शन प्लेन के पैरेलल हमने एक प्लेन लिया, उसके बाद फिर प्रोजेक्टर ड्रॉ कर लिया पी क्यू आर एस से। पी क्यू का प्रोजेक्टर ये हो गया और आर एस का प्रोजेक्टर ये हो गया। ये सब तो आपको पता ही हो गया है, काफ़ी लेक्चर में हमने ट्रू शेप निकाल लिया है। अब क्या करना है, अब हमें पॉइंट्स इस पर निकालना है। पॉइंट्स तो हम लोग मेज़र करते हैं कहाँ से, एक्स वाई लाइन से हमेशा पॉइंट्स मेज़र करते हैं। तो एक्स वाई लाइन से हम लोग क्यू का और आर का डिस्टेंस मेज़र कर लेते हैं। ये दोनों डिस्टेंस तो इतना ही है, आपको नज़र आ रहा है। एक्स वाई लाइन से क्यू का और आर का डिस्टेंस सेम है, तो हम लोग सबसे पहले एक्स वाई लाइन से क्यू और आर का डिस्टेंस यहाँ से यहाँ है और यहाँ से यहाँ आपको दिख रहा है, तो कंपास में ले लेंगे। कंपास में लेने के बाद क्यू का प्रोजेक्टर कौन सा है, क्यू का प्रोजेक्टर ये है। तो कंपास में लेने के बाद कंपास का टिप इस वाले पॉइंट पर रखेंगे और रखने के बाद यहाँ पर क्यू कट कर लेंगे। और आर के लिए हम लोग, आर का प्रोजेक्टर ये है, तो कंपास का टिप आर वाले यहाँ पे रखेंगे, इस वाले पॉइंट पर रखेंगे और आर पॉइंट कट कर लेंगे। दोनों का हाइट सेम है, इसलिए हमने क्यू और आर पहले एक ही बार में ड्रॉ कर लिया। अब हमने करना है पी और एस करना है। तो पी और एस भी देखो आप सेम डिस्टेंस पर है, सेम हाइट पर एक्स वाई लाइन से है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एक्स वाई लाइन से पी का डिस्टेंस कंपास में ले लेंगे। एक्स वाई लाइन से पी का डिस्टेंस कंपास में हमने लिया,
पी का प्रोजेक्टर देख लेंगे, पी का प्रोजेक्टर ये वाला है, तो पी का प्रोजेक्टर के लिए पे रखेंगे कंपास का टिप, यहाँ पर रखना होगा कंपास का टिप, और फिर जहाँ पर भी पी आ रहा होगा, मेरा यहाँ पर स्पेस नहीं है तो मैं यहाँ पर मान रहा हूँ कि पी मेरा आ रहा है। पी का भी डिस्टेंस, पी का डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस सेम है, तो हम लोग इसके लिए आपका पॉइंट कट करना है, तो इसका प्रोजेक्टर कौन सा है, ये वाला है, तो इसका यहाँ पर हम लोग इस वाले पॉइंट पर कंपास का टिप रखेंगे, और जितना पी का हाइट हमने कंपास में लिया था वही सेम हाइट यहाँ पर कट कर लेंगे, क्योंकि दोनों सेम हाइट पर है। तो मैं मान रहा हूँ मेरा ऐसा आ रहा है, लेकिन ये थोड़ा और बड़ा होगा, ये 52 हाइट का आई थिंक होना चाहिए, तो यहाँ पर स्पेस मेरा कम है, तो इसलिए मैं रफली आपको बता दे रहा हूँ, और इसको फिर हम लोग मिला लेंगे। ट्रू शेप तो आप जानना बनाना सीख ही लिए, सबसे आसान काम है ट्रू शेप बनाना, बस थोड़ा सा समझना होता है कि कहाँ से प्रोजेक्टर हमने लेना है और कहाँ से हमने पॉइंट को मेज़र करना है। बस अगर आपका ये दोनों चीज़ कंसेप्ट क्लियर हो जाता है तो हम लोग ट्रू शेप ईजिली बना सकते हैं। तो जब भी सेक्शन प्लेन जिस व्यू में कट करता है और पॉइंट आता है और सेक्शन प्लेन वहाँ लाइन के फॉर्म में दिख रहा है, तो उस व्यू से हम लोग प्रोजेक्टर ड्रॉ करते हैं, और जहाँ जिस व्यू में हैचिंग होता है वहाँ हम लोग डिस्टेंस मेज़र करने का काम करते हैं। तो आप ये कंसेप्ट याद कर लो, जहाँ पर सेक्शन प्लेन लाइन के फॉर्म में दिखेगा प्रोजेक्टर वहाँ से ड्रॉ होता है, और जहाँ पर हैचिंग के फॉर्म में दिखेगा डिस्टेंस हम लोग XY लाइन से वहाँ मेज़र करते हैं। हर एक पॉइंट का 1 बाय 1 मेज़र करेंगे, और जैसे जैसे प्रोजेक्टर है वहाँ पर 1 बाय 1 उस पर शिफ्ट करते जाते हैं। तो इसको डार्क कर लेते हैं और हैचिंग कर लेते हैं। तो इसको डार्क कर लेते हैं, यहाँ पर Q है, यहाँ पर P है, यहाँ पर S है, यहाँ पर R है, बाहर वाला लाइन तो दिखेगा ही, ये सब डार्क हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हैचिंग कर लेंगे। ये XY लाइन से थोड़ा दूर आया है, जो हमने से प्लेन ड्रॉ किया था उससे थोड़ा दूर आया है, बिकॉज हमने नीचे में थोड़ा सा पैरेलल लेकर बना लिया था, इसलिए थोड़ा सा दूर दिखेगा। ये थोड़ा सा आपको और बड़ा दिखेगा, ऐसे एक्चुअल में थोड़ा और नीचे तक आएगा ये, लेकिन मैं यहाँ पर स्पेस कम होने की वजह से मैं थोड़ा छोटा बना दिया हूँ। आप उसको रफ आइडिया आपको समझा दिया कैसे कैसे हो रहा है, आप देख लोगे ऐसा ही आने वाला है। नेमिंग डायमेंशनिंग आप यहाँ पे कर लोगे, 52 ये था, और इसका डायमेंशनिंग आई थिंक 26 होगा, 26 आप कर लोगे, जो भी डायमेंशनिंग था यहाँ पर आप कर लोगे। ये आपका फाइनल सोल्यूशन हो गया है। अब देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या आया है। हमने प्रिज्म का वैसे यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है, और एक और चीज़ आपको बताना था, हम लोगों ने काफ़ी पोर्शन कंप्लीट कर लिया है। आइसोमेट्रिक कंप्लीट कर लिया है, डेवलपमेंट कंप्लीट कर लिया है, और प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड तो हमने क्लास में ही कंप्लीट कर लिया था। तो आइसोमेट्रिक और डेवलपमेंट का क्वेश्चन जो मैंने कराया है उसको आप 1-2 बार खुद से एक बार रिकॉल कर लोगे, या तो बनाकर प्रैक्टिस कर लो, या रफली एक बार आप वीडियो को देख लोगे। ऑलरेडी वीडियो सारे अपलोडेड हैं, आप देख लोगे वहाँ पर, बिकॉज जब असाइनमेंट देता हूँ तो आपसे काफ़ी मिस्टेक हो रहा है, कभी कुछ इजी स्टेप को वो लोग मिस्टेक करके बना दे रहे हैं, इसलिए आप उसको एक बार रिकॉल कर लोगे। बिकॉज 1 से 2 महीने में क्या होते हैं, चीज़ें धुंधले होने लगती हैं। आप अगर याद कोई चीज़ को रखना है तो उसको आपको रिवीजन करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जब मैं प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड का क्वेश्चन देता हूँ तो मैक्सिमम स्टूडेंट गलत करके आते हैं, इजी क्वेश्चन वो नहीं बना पाते हैं। तो काफ़ी टाइम हो गया है, मैं जान रहा हूँ, फरवरी में ही हम लोगों ने क्लास में पढ़ा था, तो इसकी वजह से काफ़ी टाइम होने की वजह से वहाँ पर रिवीजन नहीं हो पाया है आपका। तो जो भी ऑलरेडी अपलोडेड है वीडियो, आप उसको तो देखकर कंप्लीट कर सकते हो। आइसोमेट्रिक और प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड, ये आइसोमेट्रिक और डेवलपमेंट आप लोग पीछे से भी एक बार रिकॉल करते चलो चीज़ों को, जिससे आप जो आपको टफ लगता है पोर्शन, या फिर एक बार रिवीजन के पर्पज़ से आप थोड़ा सा देख लो, बढ़ा कर एक बार देख सकते हो, जहाँ आपको डाउट होता है, या जो पोर्शन बेसिक चीज़ है, जो जहाँ पर कुछ स्टेप्स हम लोगों को फॉलो करना होते हैं, वो सब आप देख लो एक बार देखकर, और फिर आप खुद से प्रैक्टिस करना हो कर सकते हो। ऑलरेडी आप एक बार प्रैक्टिस कर ली हो, एक बार आप देख लोगे तो रिकॉल हो जाएगा चीज़ें। आप चीज़ों को एक बार देख लो, रिकॉल कर लो, क्योंकि जब असाइनमेंट देता हूँ तो बहुत इजी क्वेश्चन को लोग मिस्टेक करके मुझे बनाकर भेज रहे हैं। हॉरिजॉन्टल बोलता हूँ तो वर्टिकल बना देते हैं, सर्कल बोल रहा हूँ तो कुछ और शेप में बनाकर भेज दे रहे हैं, इलिप्स नहीं बन रहा है, कुछ और शेप बन जा रहा है। तो इसलिए आपको उसको अच्छे से प्रैक्टिस करना है, फिर से प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस नहीं करोगे कम से कम एक बार उसको देख लो, जिससे आपको रिकॉल हो जाएगा कैसे हम लोग सेंटर निकालते हैं, कैसे क्या करते हैं, ये सब आपको देखना होगा। तो एक बार आप रिवीजन जरूर करो, क्योंकि आपको रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप पढ़ते जाओगे आगे पीछे भूलते जाओगे, रिवीजन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आपके पास टाइम है, आप रिवीजन करते चलो। चीज़ों को अगर याद रखना है तो आप रिवीजन जरूर करो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे ड्राइंग हो, चाहे मैथ हो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट में अगर आपको अच्छा करना है तो वहाँ पर रिवीजन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आज का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किया था, लगभग सबने आंसर सही दिया था, 1-2 स्टूडेंट कंफ्यूज थे उसमें। क्यूब हैज़ नंबर ऑफ एजेस, क्यूब के पास कितने नंबर ऑफ एजेस होते हैं, तो कुछ ने गलत आंसर कर दिया था, 8 एजेस कर दिया था। लेकिन आपको क्यूब के पास आपको पता है क्यूब के पास कितने फेसेस होते हैं। क्यूब के पास टोटल 6 फेसेस होते हैं, 1 फ्रंट में, उसके बाद बैक में 1 हो गया, 2 हो गया, एक अपर पोर्शन अपर फेस हो गया, एक लोअर फेस हो गया, तो 4 हो गया, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड हो गया, टोटल 6 हो गया। इनको मिलाने के लिए आप देखो, सामने वाले में आपको 4 एजेस नजर आएंगे, बैक साइड में फिर 4 एजेस नजर आएंगे, फिर टॉप में 4 आ जाएंगे,
फिर टॉप में सिर्फ 2 पोर्शन बचे हुए हैं, 2 एजेस बचे रह जाएंगे और नीचे में 2 एजेस बचे और रह जाएंगे। तो टोटल आप कैलकुलेट करोगे, टोटल आपको वहाँ पर 12 एजेस नज़र आने वाले हैं। तो 12 आंसर, इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 एजेस राइट हो जाएगा। अब देख लेते हैं। वैसे अगर आपको इसको डाउट हो रहा है तो आप किसी रूम को देख लो कि रूम अगर आपका क्यूब किस शेप में है भी या नहीं भी है, अगर क्यूबॉइड भी है अगर वो, तो आप वहाँ पर एजेस काउंट कर सकते हो, वर्टिकल कितने एजेस हैं, हॉरिजॉन्टल कितने एजेस हैं, और जो रूफ़ है वहाँ पर कितने एजेस हैं, आप उससे भी काउंट कर सकते हो। ईजी है काफ़ी। आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, व्हेन फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर बिलो रेफरेंस लाइन देन ऑब्जेक्ट विल बी इन। जब कोई फ्रंट व्यू और टॉप व्यू कोई किसी ऑब्जेक्ट का रेफरेंस लाइन के बिलो होता है, दोनों व्यू रेफरेंस लाइन के बिलो हो जाएगा, तब वो कौन से क्वाड्रेंट में होगा। तो आप देख लोगे, आप एक बार सोचोगे, इसको सोचकर फिर आप कमेंट में कमेंट करोगे क्या आंसर होने वाला है। तो वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो को देखने के बाद लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। जो लोग क्वेश्चन बनाकर मुझे सेंड करना चाहते हैं वो टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ पर इंजीनियर सदार ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया हुआ रहता है और जो भी डाउट होगा इस सब्जेक्ट से रिलेटेड आप पूछ सकते हैं मुझसे, फ्रैंकली होकर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।